ऊपर से बता दिया। वो बताने का मकसद क्या था, ताकि आपको पता चल सके कि बेटा ये जो हमारे पास बॉडी 1 की और बॉडी 2 की जो फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला निकला है ना, वो इस तरह से निकला है। वो वर्किंग बता रही थी, जो कि आप करके आ चुके हैं एग्जाम्स में, फर्स्ट ईयर और सेकंड के थ्योरी एग्जाम में। वो आपसे डेरिवेशन लंबी लंबी पूछते हैं, एमडीकेट में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सॉरी, शायद माइक। अच्छा, तो अब हम केसेस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट केस ये है कि M1 और M2 दोनों का मास सेम है। ठीक है, दोनों का क्या है, मास सेम है। सो सॉरी, M1 बॉडी M2 बॉडी दोनों का मास सेम है। तो दोनों का मास सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ M लिखेंगे। जब दोनों का सेम है तो 1 2 देने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि V1 मतलब के पहले वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है और जो दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होगी, बताएं क्या होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल, आपने देखा कि भाई दो बॉडी है और दोनों का मास सेम है। ठीक है, जब दो बॉडी है और दोनों का मास सेम है और वो जब दोनों आपस में कोलिजन करेगी तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज करेगी। ठीक है, मतलब जो बॉडी ए की वेलोसिटी थी वो बी की हो जाएगी बाद में कोलिजन के बाद, और जो बॉडी बी की थी वो बॉडी ए की हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं कि किस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ, तो देखें केस 1 आपने क्या किया, आपने देखा कि यार दोनों बॉडीज जो है मासेस जो है सेम है। ठीक है, M1 और M2 का मास सेम है, तो इसका मतलब आपने फर्स्ट V1 बॉडी मतलब फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी V1 निकाली। ठीक है, V1 मतलब फर्स्ट वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकाली। आपको पता है कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U2 है, तो आपने पहली वाली बॉडी से आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम कर दी है ना। तो आपने ये जो इसमें रखा M जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 3 है, दोनों की 3 मास दिया है, मतलब इक्वल मास दिया है, तो 3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है ना 0 बन जाएगा, क्योंकि U1 भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें, जब दोनों मास सेम है तो ये 2M2 जो है M1 + M2, इसको आपने M सिर्फ लिख दिया। जब आप M लिख देंगे तो 2M से कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ U2 बच जाएगा। तो इसका मतलब कि जो बॉडी 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है ना, V1 जो है, बॉडी 1 M1 की जो फाइनल वेलोसिटी है V1, M1 की जो फाइनल वेलोसिटी V1 है ना, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो U2 के बराबर हो जाएगी। U2 मतलब जो बॉडी B की क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो मतलब इन्होंने अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली, जिस तरह से मैंने बताया, लेकिन फिर मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सेम आपने इसी तरह से किया कि जब माइनस होगा, सेम 3 - 3 होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये सेम 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा और U1 बच जाएगा। तो इसका मतलब कि V2 बराबर है U1 के। V2 मतलब कि जो सेकेंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी V2 थी वो किसके बराबर है, V1 के बराबर है। V1 मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी किसकी थी, बॉडी ए की। तो इसका मतलब कि कोलिजन के बाद जब भी बॉडीज, जब वो केस जिसमें ऑब्जेक्ट 1 या बॉडी 1 बॉडी 2 का मास सेम होगा, ठीक है, दोनों बॉडीज़ का मास अगर सेम होगा तो आप उसको M के बराबर लेंगे और इन फार्मूलाज में जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो रिजल्ट होगा वो आपके पास यही आएगा, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी V1 थी, ठीक है, वो U2 के बराबर होगी और जो फाइनल वेलोसिटी V2 थी वो U1 के बराबर होगी। मतलब इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। अगर दोनों बॉडीज़ का मास सेम होगा तो कोलिजन के बाद क्या होगा, उन दोनों की वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस ये है कि अगर M1 जो है बहुत छोटा है और M2 बड़ा है, फॉर एग्जांपल M2 जो है ये ट्रक है, ये M2 है, ये एक ट्रक है, और M1 जो है ये बहुत छोटा है, तो आप क्या बोलेंगे कि M1 जो है, सॉरी गलत बना दिया, M1 जो है बहुत छोटा है। आप यही बोलेंगे ना कि M1 बहुत छोटा है किससे, M2 से। ठीक है, आप यही कहेंगे। तो सेम आपको केस 2 दिया है कि M1 बहुत छोटा है M2 से। ठीक है, तो अब आप हमें बताएं कि इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो खुद सोचे, जब M1 बहुत छोटा है तो सबसे पहले तो आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना, अगर मैं इसको, ठीक है, ये पेन कहाँ गया, देखिए मैंने कहा कि एक ट्रक है, ठीक है, जिस M2, और दूसरा एक कार है, तो कार तो बहुत छोटा है ना, तो इसका मतलब M1 बहुत छोटा मास है उसका,
बनिस्बत M2 का मास बहुत बड़ा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई M1 बहुत छोटा है M2 से, ठीक है, मतलब तकरीबन 0 के बराबर है। M1 बहुत छोटा है, ट्रक के मुकाबले में छोटा ही है ना कार। अच्छा, तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे आप? आपने क्या, अब अगर ये कार इस कॉलिजन करेगी, मतलब जब बॉडी कॉलिजन करेगी, कार जब इससे टकराएगी, तो क्या इस ट्रक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं, इस ट्रक पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये खड़ी रहेगी, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये कार, इस कार का मास इतना छोटा